एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय 20वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे बहनों, 20वें वचन से लेकर के 33वें वचन तक हम बुद्धि के पुकार के नीति वचन देखते हैं। यानी यहाँ पर सुलेमान राजा लिखते हैं कि बुद्धि जो है हर जगह से तुम्हें पुकारती है, बुद्धि तुम्हें हर जगह से आमंत्रण देती है, बुद्धि तुम्हें हर जगह से इनवाइट करती है कि मुझे सीखो और मुझे सीखो। यदि तुम मुझे सीखना चाहोगे तो मैं अपना आत्मा तुम पर उंडेलूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि की ज्ञान की बातें बताऊंगा और मेरी बातों को तुम जान लो, मेरी बातों को तुम जान लो। अगर तुमने इस बुद्धि को ग्रहण नहीं किया तो तुम पर विपत्ति वमंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। यानी कि जो बुद्धि है वो परमेश्वर की ओर से वो भय है, परमेश्वर का प्रकटीकरण, परमेश्वर का अपने आप को मनुष्य पर प्रस्तुतिकरण, यही बुद्धि है। और जैसा भी हमने 7वें वचन में पढ़ा कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और हम अभी 9वें अध्याय में भी आगे पढ़ेंगे 10वें वचन में, वहां पर भी यही बात है कि यहोवा का भय बुद्धि का प्रारंभ है और यही समझ है। तो परमेश्वर का अस्तित्व मान लेना, परमेश्वर को सर्व सामर्थी मान लेना और ये मान लेना कि ये जो पूरी धरती, आकाश, ये सृष्टि, ये पूरा यूनिवर्स जो बनाया गया है वो परमेश्वर की ओर से बनाया गया है और उसके ही नियम और उसके ही गुण सर्वोपरि हैं। यदि हम इसको ग्रहण कर लें तो सचमुच में हम बुद्धि को प्राप्त कर लेंगे, और जब हम बुद्धि को प्राप्त कर लेंगे तो परमेश्वर की समझ को भी प्राप्त कर लेंगे। यहां 20वें और 21वें वचन में राजा सुलेमान कहते हैं कि बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है, वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। यानी यहां पर राजा सुलेमान कह रहे हैं कि हर जगह जो परमेश्वर है वो तुम्हें अपने आप को तुम पर प्रकट करता है, तुम्हें हर एक जगह से तुम्हें वो पुकारता है कि तुम मेरा भय मानो, तुम मेरी बात को जानो। और यहाँ 22वें वचन में जो है सुलेमान कहते हैं कि हे भोले भाले लोगों, हे भोले लोगों, कब तक तुम भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, कब तक तुम ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग पुत्र पर विश्वास नहीं करेंगे वो दोषी ठहराए गए हैं या दोषी ठहराए जा चुके हैं, क्योंकि ज्योति जगत में आई और उन्होंने ज्योति को ना पहचाना और उन्होंने ज्योति से ज्यादा अंधकार को प्रिय जाना। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं, जैसा हम रोमियो की पत्री पहले अध्याय में पढ़ते हैं, कि जो जगत के बुद्धिमान होते हैं वो अपनी बुद्धिमानी में फंसकर मूर्ख बन जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का प्रकटीकरण, परमेश्वर का प्रस्तुतिकरण हमें हर तरफ से आवाज दे रहा है, हर तरफ से आवाज दे रहा है। यदि हमने अपने कान नहीं खोले तो हम नष्ट हो जाएंगे, यदि हमने उस बुद्धि को ग्रहण नहीं किया तो हम नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे बहनों, इस संसार के बुद्धिमान जो परमेश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, और मेरे प्यारे बहनों, जो लोग मूर्ति पूजा में लिप्त हैं या संसारिक जो सृष्टि है उसके पीछे जो चलते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं परमेश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, क्योंकि वो लोग किसके पीछे जा रहे हैं? वो लोग इस संसार की सृष्टि की पूजा आराधना कर रहे हैं, लेकिन वो उस महिमा को सच्चे परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी जो हैं मूर्खों की श्रेणी में आते हैं और संसारिक बुद्धिमानों की श्रेणी में आते हैं। मेरे प्यारे बहनों, जो संसारिक बुद्धिमान हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है, और जो संसारिक मूर्ख हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान है। और संसारिक मूर्ख कौन है? संसारिक मूर्ख वो है जो अपने जीवन को परमेश्वर के भय के साथ चलता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जो संसार के बुद्धिमान है वो क्या कहते हैं? अरे यार, ये तो बड़ा ही बेकार आदमी है, ये तो अपना कोई फायदा नहीं सोचता, हमेशा इस तरीके की बात करता है। आपने देखा होगा, अगर आप परमेश्वर के भय के साथ चलते हैं तो कई बार आपको इन बातों का सामना करना पड़ा होगा। अरे यार, इतना भी नहीं करना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए, इतना तो चलता है। ये सारी बातें आपने देखी होंगी सामान्य भाषा में। तो यहां पर राजा सुलेमान कह रहे हैं कि कब तक तुम, हे भोले लोगों, कब तक तुम मूर्खों, कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? बुद्धि पुकार रही है तुमको, बुद्धि पुकार रही है तुमको। सड़कों में, चौकों में, बाजारों में, हर जगह परमेश्वर अपने प्रस्तुतिकरण को, अपने प्रकटीकरण को, अपनी बात को तुम तक पहुंचाने के लिए तैयार है। एक बार अपने हाथ को बढ़ाओ, एक बार उससे मांगो, वो तुम्हें देगा। आगे 23वें वचन में लिखा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा, मैं तुम्हें अपने वचन बताऊंगी।
मतलब यहाँ बुद्धि के विषय में बात हो रही है, लेकिन बुद्धि क्या है? परमेश्वर का भय है। तो यहाँ सुलेमान कह रहे हैं कि एक बार तो तुम बुद्धि की बात सुन लो, परमेश्वर के भय को अपने जीवन में ले लो, तो परमेश्वर अपना आत्मा तुम पर उंडेलेगा और फिर तुम्हें बुद्धि की वो समझ दी जाएगी जिसके द्वारा तुम अपने जीवन को जियोगे। और यदि तुमने उसके द्वारा अपने जीवन को जिया तो तुम बहुत अपने जीवन को अच्छी तरह से और परमेश्वर के ग्रहण योग्य तरीके से बिताने पाओगे। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां हम बुद्धि को भी एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आखिर बुद्धि क्या है। जैसा भी हमने यहां पढ़ा 7वें वचन में कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और 9वें अध्याय 10वें वचन में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। राजा सुलेमान कहते हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है और परमेश्वर परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यानी कि परमेश्वर की समझ को जान लेना यह हमारे लिए असली समझ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बुद्धि क्या है? परमेश्वर का भय बुद्धि का प्रारंभ है। और जब हम परमेश्वर के भय को अपने जीवन में ले लेते हैं तो हम सही मायने में बुद्धिमान हो जाते हैं। और जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आता है तो जैसे यहां लिखा है कि सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, तो फिर उसकी समझ भी हमें प्राप्त हो जाती है कि क्या क्या बातें परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, क्या क्या बातें परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है। क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति जानता है कि क्या परमेश्वर के विरोध में है, क्या परमेश्वर के विरोध में नहीं है। यदि हम परमेश्वर के भय में चलेंगे तो हमें समझ प्राप्त होगी, और जब हमें समझ प्राप्त होगी तो हमें परमेश्वर की आज्ञा पालनता की प्रतीति होगी। यानी कि जब हम परमेश्वर का भय रखेंगे तो हमें उसके भय के द्वारा परमेश्वर की बातों की समझ प्राप्त होगी, और जब उसकी समझ प्राप्त होगी तो उसकी आज्ञा पालनता की प्रतीति हमारे अंदर आएगी। यानी कि हमारे अंदर यह बात आ जाएगी कि हमें परमेश्वर की आज्ञा पालनता करना है। और जब हम आज्ञा पालनता करेंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालनता करेंगे तो हमारे अंदर न्याय करना और निष्पक्षता आ जाएगी। मेरे प्यारे बहनों, सबसे ज्यादा जो आज हम देखते हैं परमेश्वर के विरोध में जो बात पाई जाती है वो अन्याय करना और निष्पक्षता करना है, यानी किसी का हक मार लेना है। ये आप याद रखिएगा, हम जानते हैं जो परमेश्वर का डर रखने वाले हैं, जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, परमेश्वर के उपस्थिति को अपने जीवन में मानने वाले हैं, वो हमेशा न्याय की बात करेंगे, वो हमेशा निष्पक्षता की बात करेंगे, वो कभी किसी का पक्ष नहीं लेंगे। बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सारे जो रिश्तेदार हैं, हम देखते हैं कि वो अपने अमीर रिश्तेदारों का ही पक्ष लेते हैं, उन्हीं को ज्यादा सम्मान देते हैं, लेकिन निर्धन गरीब लोगों को नहीं देते हैं। तो ये परमेश्वर के विरोध में है, ये निष्पक्षता नहीं है। और बहुत सारे चर्चेज में भी आपने देखा होगा, हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो पास्टर हैं वो जो पैसे वाले जो उनके कलीसियाई लोग हैं उनको ज्यादा सम्मान देंगे। आइए यहाँ बैठिए, आपके लिए कुर्सी, आपके लिए पंखा, ये आपके लिए कूलर, ये सारी चीजें करते हैं। तो ये निष्पक्षता जो होती है ये केवल परमेश्वर के भय से आ सकती है। यदि हमारे अंदर भय है तो हम अपने अंदर उस निष्पक्षता को लाएंगे। और न्याय मतलब गलत न्याय नहीं चुकाएंगे, कभी भी हम किसी का गलत न्याय नहीं चुकाएंगे, सबको सही रीति से सही न्याय के साथ उसका काम करेंगे। और मेरे प्यारे बहनों, जब हमारे अंदर न्याय और निष्पक्षता आएगा तब उसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर दीनता और नम्रता प्रवेश करेगा। यानी कि हम दीन हो जाएंगे, हम नम्र हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप में आनंदित रहेंगे कि हम परमेश्वर के भय में, उसके आज्ञा पालनता में, उसकी समझ में हम न्याय के साथ, निष्पक्षता के साथ जीवन जी रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में दीनता और नम्रता आ जाएगी। और जब हमारे अंदर दीनता और नम्रता परमेश्वर के भय के द्वारा आएगी तब हम क्षमावान बन जाएंगे। यानी कि फिर हमें किसी को क्षमा करने में या किसी की गलती को माफ करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। आज मेरे प्यारे बहनों, सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आज हमारे जीवन में यही है कि हम किसी को भी क्षमा नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें क्षमा करना है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर का भय अपने जीवन में रख रहे हैं, परमेश्वर के समझ को अपने जीवन में रख रहे हैं, आज्ञा पालनता को जीवन में रख रहे हैं, तो हमें क्षमावान बनना होगा। तो परमेश्वर का भय बुद्धि का प्रारंभ, उसके प्रारंभ से हमें समझ प्राप्त होती है, उसकी समझ प्राप्त होने से आज्ञा पालनता की प्रतीति यानी कि उसकी समझ आ जाती है, और फिर हम न्याय और निष्पक्षता के साथ अपना जीवन जीते हैं। और इसके द्वारा हमें दीनता और नम्रता समाती है, और दीनता और नम्रता के साथ ही हम क्षमावान बनते हैं। और जब हम क्षमावान बनते हैं तो फिर हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो चरित्र है, वो भलाई करने वाला हो जाता है। हम निरंतर भलाई करने वाले हो जाते हैं, दूसरों के दुख में भागी होने वाले हो जाते हैं, दूसरों के दुखों को अपना दुख समझने वाले हो जाते हैं, दूसरों की सहायता मदद करने वाले हो जाते हैं। तो ये सब बातें कहां से शुरू होती हैं? परमेश्वर के भय से, जो बुद्धि का प्रारंभ है। और जब हम भलाई करने वाले हो जाते हैं मेरे प्यारे बहनों, तब हम प्रेमी हो जाते हैं।
तब हम परमेश्वर के सर्वोपरि जो गुण है, उसका जो प्रेम, वो हमारे जीवन में आ जाता है। तो कहां से शुरू होता है? बुद्धि के प्रारंभ से। और बुद्धि का प्रारंभ क्या है? परमेश्वर का भय है। और जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है, हर पल, हर दिन, हर निरंतर समय हम इस बात को ध्यान रखें कि उसकी आंखें हमारी ओर निरंतर लगी हुई हैं। अभी हमने भजन संहिता उसके 139वें अध्याय का 139 चैप्टर का अध्ययन किया। वहां दाऊद ने इसी बात को लिखा है कि मैं तेरे आत्मा से भाग कर कहां जाऊं? तू मुझे अंधेरे में भी देख सकता है। मैं यदि मैं लहरों पे चढ़ के समुद्र के पार जा बसूं तो तू वहां है। यदि मैं अधलोक में चला जाऊं तो तू वहां है। मैं कहां जाऊं जहां मैं तेरी आत्मा से बच सकूं? तो यदि ये बात हमारे जीवन में पैठ कर गई कि परमेश्वर हमेशा हम पर दृष्टि करता है और परमेश्वर का भय हमारे अंदर है, तो ऑटोमेटिकली ये सारी बातें जो भी हमने जिसका अध्ययन किया है वो हमारे जीवन में पाई जाएंगी। तो बुद्धि क्या है? परमेश्वर का भय बुद्धि का प्रारंभ है। परमेश्वर को मानना उसकी समझ की प्राप्ति है। तो भय के द्वारा बुद्धि का प्रारंभ होता है, और जब बुद्धि का प्रारंभ होता है तो उससे उसकी समझ प्राप्त होती है, और जब उससे उसकी समझ प्राप्त होती है तो आज्ञा पालनता हमारे जीवन में आती है। और जब आज्ञा पालनता हमारे जीवन में आती है तो हमारा जो कैरेक्टर है वो न्याय का और निष्पक्षता वाला हो जाता है, और हमारे मन में उसके बाद न्याय से और निष्पक्षता से जीने के बाद दीनता और नम्रता वाला होता है। और दीनता नम्रता के साथ हम क्षमावान बनते हैं, और क्षमावान बनने से हम भलाई करने वाले होते हैं। और इन सब बातों को जब हम अपने जीवन में पाते हैं तो फिर हम परमेश्वर के उस गुण को अपने अंदर पाते हैं जो प्रेम का गुण है, जो प्रेमी गुण है, जिसको हम यूहन्ना के पहली पत्री में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर प्रेम है और उसके मानने वालों में उसका प्रेम पाया जाना चाहिए। तो ये सारी शुरुआतें केवल परमेश्वर के भय से होती हैं, और भय मानना ही सारी बातों का मूल है। यहां यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो यही बुद्धि है, यही बुद्धि है मेरे प्यारे बहनों, और इसी बुद्धि से हमें अपने जीवन को जीना है। आगे देखिए 25वें वचन में यहां पर सुलेमान कहते हैं कि वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुना किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। पर जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया। उन्होंने यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा, यानी जो बुद्धि की सुनेगा, वह निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। तो मेरे प्यारे बहनों, अपने जीवन में हमें अगर अपने जीवन को सुखमय बनाना है, यानी हमें अपने जीवन में आनंद को लेकर आना है, तो हमें परमेश्वर के भय को अपने अंदर लाना होगा। तो ये बातें वैसे तो उन लोगों के लिए है मेरे प्यारे बहनों जो अविश्वासी लोग हैं, उन्हें हम ये प्रचार करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी अभी तक हम मूर्खों वाले ही जीवन को जी रहे हैं। अभी तक ना हम उसकी ताड़ना को समझ पाते हैं, ना ही उसकी परीक्षा को समझ पाते हैं। और जो इस्राएली थे, निरंतर परमेश्वर की बातों को जानकर देख करके भी कुड़कुड़ाते थे। आज हमारा भी वो ही हाल है। तो हमें तो सब बुद्धि और ज्ञान दे दिया गया है, हमें गीत गाते भी हैं, बुद्धि और ज्ञान सब तो ही है, यानी प्रभु यीशु मसीह। और अभी हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों में कि जो प्रभु यीशु मसीह वो हमारे लिए बुद्धि है, हमारे लिए वो ज्ञान है। तो हमें तो वो सर्व ज्ञान दे दिया गया है, हमें तो वो सर्वोपरि ज्ञान दे दिया गया है, लेकिन फिर भी हम अभी तक इन बातों में ही अटके हुए हैं। तो जरूरत है कि हम इस बात को अपने ऊपर भी लागू करें, और जरूरत है कि हम इसका प्रचार अन्य लोगों में भी करें। तो सबसे पहले जब हम अन्य लोगों में जो गैर मसीही विश्वासी हैं उनमें प्रचार करें, तो पहले बुद्धि की बात उन्हें समझाएं। यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं कि बुद्धि क्या है, व्हाट इज द विजडम, क्या बुद्धि है, बुद्धि क्या समझते हो। और परमेश्वर को जानना बुद्धि का प्रारंभ है। बाकी सारी बातें अगर तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर परमेश्वर की महिमा को तुम नाशवान वस्तुओं को, चौपायों को दे रहे हो, तो इसका मतलब तुम बुद्धि को प्राप्त किए हुए नहीं हो। तो यहां से शुरुआत करें, मूर्ति पूजकों से, इनसे यहां से शुरुआत करें कि बुद्धिमानी का जीवन यह है कि परमेश्वर
यहोवा का भय मानो। वही परमेश्वर यहोवा है जो सच्चा है, जिसका कोई प्रतिरूप नहीं है, और उसकी बातों को समझो, उसकी आज्ञाओं को समझो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने पहले अध्याय का अध्ययन यहां कंप्लीट किया है, और आगे हम अब दूसरे अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।